औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिलुन व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिदि व शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाहि तआला ओ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह के रसूल का फरमान हमने शुरू किया था जिसमें आप हमने 7 किस्म के अफराद को अल्लाह के अर्श छाए तले होने की खुशखबरी सुनाई थी। उसमें से एक कैटेगरी हमने मुरक्कब तौसीफ़ी पढ़ते हुए देखी थी। मज़ीद 2 कैटेगरीज़ मैंने आज आपके सामने बयान की हैं। तो तीनों कैटेगरीज़ मैं बोर्ड पे लिखता हूँ आपके सामने और आपसे सवालात करता हूँ। आपने बताना है कि ये कैटेगरीज़ हमने जो कुछ पढ़ा हुआ है उसमें से किस टाइप की है, क्या मुरक्कब ताम है या मुरक्कब नाकिस है। अगर मुरक्कब नाकिस है तो कौन सा मुरक्कब नाकिस है, और अगर मुरक्कब ताम है तो कौन सा जुमला है, जुमला इस्मी है या जुमला फ़ेलिया है। ठीक है, अगर जुमला इस्मिया बनाएंगे तो फिर मुब्तदा क्या है, ख़बर क्या है, ये बताना होगा। और अगर जुमला फ़ेलिया बनाएंगे तो फ़ाइल कौन है ये बताना होगा, फ़ेल क्या है। सही है। और जुमला इस्मिया के हवाले से एक चीज़ मैं मिस कर गया, मुतालिक भी अगर आपको नज़र आए तो वो भी आपने बताना है। ठीक है, जो कुछ पढ़ा हुआ सारा वही कुछ होगा, कोई नई चीज़ नहीं होगी। तो पहली कैटेगरी आपसे हमने जिसे अल्लाह के अर्श के साए तले होने की खुशखबरी सुनाई है वो है जी इमामुन आदिलुन। इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ लेकिन फिर भी आपसे कर रहा हूँ कि ये मुरक्कब तो है, ज़ाहिर बात है। इसे मैं मुरक्कब क्यों कह रहा हूँ जी, 2 लफ्ज़ हैं माशाल्लाह। ठीक है ना, 2 लफ्ज़ आपको नज़र आ जाए तो मुरक्कब है बस। उसके बाद अगली बात शुरू होगी कि ये मुरक्कब नाकिस है या मुरक्कब ताम है। ठीक है, अब अगला सवाल कि ये मुरक्कब नाकिस है या मुरक्कब ताम है। जी, है या नहीं है, मुरक्कब नाकिस है आपके हाल में। चले, इन्होंने क्या मुरक्कब नाकिस है, तो कुल कितने मुरक्कब नाकिस हैं बस ये पूछ लूंगा आपसे, बाकी हमजा बताएगा कौन सा है। हाँ, मुरक्कब नाकिस कितने हैं? शाबाश, 4 माशाल्लाह। ठीक है, उसे 4 कौन कौन से मुरक्कब नाकिस हैं, सवाल हमजा का अपनी जगह कायम है। हाँ, मुरक्कब नाकिस 4 जो हैं वो कौन कौन से हैं? शाबाश, मुरक्कब तौसीफ़ी 1, मुरक्कब इज़ाफ़ी 2, मुरक्कब शारी 3, मुरक्कब जारी 4। ठीक है, 4 मुरक्कब नाकिस हैं। जी हमजा, आपने बताना है, ये बताना है क्या ये मुरक्कब जारी है, ये मुरक्कब जारी नहीं है। ठीक हो गया जी। अब्दुर्रहमान साहब जो पढ़ा हुआ है वही आपसे पूछूंगा, क्या ये मुरक्कब, इन्होंने कहा ये मुरक्कब जारी नहीं है, क्यों इन्होंने ये कहा है कि मुरक्कब जारी नहीं है, उसकी वजह बता दें। ये तो नहीं, इतनी डिटेल देनी नहीं, जो पूछा गया बस वो बताएं। उन्होंने कहा मुरक्कब जारी नहीं है, वजह आप बताएं कि क्यों नहीं है मुरक्कब जारी। क्या शाबाश, दोबारा, जर नहीं लगा हुआ, हरफ जर नहीं है। मुरक्कब जारी वो मुरक्कब होता है जिसमें पहला लफ्ज हरफ जर होता है, तो पहला लफ्ज हरफ जर है ही नहीं, तो लिहाजा मुरक्कब जारी भी नहीं है। जी, क्या ये मुरक्कब शारी है? नहीं है। आप पूछा ही नहीं आपसे, बस जितना पूछा उतना बताएं। जी आकिब भाई ने क्यों कहा मुरक्कब शारी नहीं है? क्योंकि इसमें पहला इसमें इशारा ही नहीं है। ठीक हो गया जी, आप कोशिश करेंगे। क्या ये मुरक्कब इजाफी है? ये मुरक्कब इजाफी है? नहीं है। ये मुरक्कब इजाफी क्यों नहीं है जी, वजह बता दें।
दूसरे तक पहुंचने पहला क्या होता है? पहले को तो पहले पता है, पहले पे तनवीन नहीं होती कि दूसरे पे? पहले पे। तो दूसरे पे क्यों गए आप? पहले का बताएं ना। पहले पे तनवीन नहीं है, सिर्फ तनवीन नहीं होती पहले पे। हाँ, एंड पे अलिफ लाम नहीं होता। अच्छा ठीक, मुझे जो सुनाई देगा मैं तो वो बोलूंगा ना। हाँ ठीक है, यानी शुरू अलिफ लाम नहीं होगा और एंड पे तनवीन नहीं होगी, और दूसरा क्या होगा? हालत जर में होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, लिहाजा ये मुरक्कब इजाफी भी नहीं है। तो अब एक ही मुरक्कब बचा है, मुरक्कब तौसीफी। ओके जी, प्रूव कर दें मुरक्कब तौसीफी है। शाबाश, माशाल्लाह। पहला नाउन है, दूसरा एडजेक्टिव है। एक्सीलेंट। और एडजेक्टिव जो है वो नाउन के लिए इस्तेमाल भी हो सकता है। एक्सीलेंट। और CNGs बराबर है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ठीक है। लेकिन जी मुरक्कब तौसीफी उन्होंने सारा प्रूव कर दिया, आप इसका तर्जमा कर दें साथ वाले। जी जी, आप, उनके बाद आप ही हैं ज़ाहिर है। इन्होंने कहा मुरक्कब तौसीफी प्रूव भी कर दिया इन्होंने, अब आपने मुरक्कब तौसीफी का तर्जुमा करना है। चलें आप तर्जुमा ना करें, आप ये कर दें, मुरक्कब तौसीफी के पार्ट्स बता दें। मुरक्कब तौसीफी के जो पार्ट्स हैं दो, उनके नाम क्या हैं वो बता दें। चलें, मौसूफ और सिफत। माशाल्लाह, मौसूफ और सिफत जब हम उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो पहले मौसूफ का करेंगे या सिफत का करेंगे? सिफत का करेंगे। माशाल्लाह। तो अब तर्जुमा करते हैं जी आप, अदल करने वाला हुक्मरान। ओके जी, तो माशाल्लाह जी, अदल करने वाला हुक्मरान, ये एक मुरक्कब नाकिस मुरक्कब तौसीफी है। तो पहली कैटेगरी जो अल्लाह के अर्श के साए तले होगी उस दिन, जिस दिन साए नाम की चीज़ नहीं होगी, वो है जी अदल करने वाला इमाम, हुक्मरान। ठीक है, कोई भी हो सकता है, इसलिए नकरा रखा है। जिसके पास इख्तियार है, अगर वो अदल से काम लेगा तो अल्लाह के अर्श के साए तले होगा जिस दिन साए नाम की चीज़ नहीं होगी। ले जी, अब दूसरी कैटेगरी की तरफ हम आते हैं। अब समझ में आया कि रजुलन, रजुलन मुरक्कब है? नहीं है ना, बस छोड़ दें, आगे चलते हैं। कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिदी। ले जी, ये सारा अब इसके बारे में बहस हम करेंगे। मुरक्कब है, ओके जी, मुरक्कब है ना। आपसे, हाँ जी आप ही, ठीक है, आपने बताना है ये मुरक्कब नाकिस है या मुरक्कब ताम है। मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब नाकिस है तो कौन सा मुरक्कब नाकिस है? मुरक्कब जारी। ये सारा यहां से लेके यहां तक, मैं पूरे का पूछ रहा हूं, लाइन सारे के नीचे लगाई हुई है। ये जो सारा है ये मुरक्कब नाकिस है या मुरक्कब ताम है? मुरक्कब नाकिस है। तो प्रूव कर दें, चार मुरक्कब नाकिस के हवाले से बात हुई है, तौसीफी, इशारी, इजाफी, जारी। जी, मुरक्कब जारी और मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब जारी। ये रजुल को तो नहीं देख रहे साथ? रजुल तो खत्म, वो तो साइड पे है इसलिए अलग लिखा हुआ है। चलें आप साथ वाले कोशिश करके बताएं, क्या ये सही कह रहे हैं मुरक्कब नाकिस है? ये मुरक्कब नाकिस ही है, ये सारा। ये सारा मुरक्कब नाकिस है आपके ख्याल में? या चलें ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं कि इस सारे में जो मुरक्कब नाकिस इस्तेमाल हुए हैं उनको पहले स्टडी कर लेते हैं। इस सारे हिस्से में कल्बुहु मुरक्कब है, कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी। कैसे पहचाना? इसमें इस्म के साथ ज़मीर हो तो पक्का मुरक्कब इजाफी होता है। तो ये आपने पहचान लिया जी, ये है मुरक्कब इजाफी।
और ये है मुरक्कबे जारी। सही है। तो हमारे पास एक इबारत है जिसमें मुरक्कबे इजाफी भी है और मुरक्कबे जारी भी है। ओके जी। अच्छा, अब जाहिर बात है दो मुरक्कब आ गए हैं, तो अब हम जरा कोशिश करते हैं पहले मुरक्कब को मजीद समझने की कि जो मुरक्कब इजाफी है इसका इराब क्या है। वैद रहमान साहब, मरफू है, माशाल्लाह। इसका इराब है मरफू। आपने कल्बू से पहचान लिया, ठीक है, माशाल्लाह। ये कल्बू हु मारफा है या नकरा है? मारफा की कितनी किस्में उसमें से अप्लाई करके देख लें। कल्बू हु मारफा है नकरा? अली, तो हु आ जाए तो क्या मतलब मारफा हो जाता है? एक्सप्लेन करें ना जरा। कौन सी किस्म है? क्या जमायर वाली? हाँ, मारफा की कितनी किस्में हैं बताओ? अलम। कल्बुहु अलम है। दूसरी किस्म है इसमें इशारा। इसमें इशारा है कल्बुहु? नहीं। तीसरी इसमें जमीर। इसमें जमीर भी नहीं है कल्बुहु। कल्बुहु तो जमीर नहीं है ना। आगे चले। मौसूल नहीं है। मौरब इलाम भी नहीं है। मौरब निदा है? नहीं। इजाफा, मौरब इजाफा है? मौरब इजाफा क्या होती है अबू जर? जिसमें मुजाफ नकरा हो और मुजाफ इलैह मारफा हो। तो ऐसा तो नहीं है कहीं? ऐसे ही है। तो फिर कौन सी किस्म हुई मारफा की? मौरब इजाफा। तो इसका मतलब है ये मारफा है। उबैद रहमान साहब, आपकी इबारत में पहला लफ्ज मरफू भी हो मारफा भी हो तो क्या बनता है? बनता है। तो गोया ये जुमला इसमिया बन रहा है। सही है। जब जुमला इसमिया बना दिया आपने, तो काशिफ साहब आप मुझे बताइए, हमें चाहिए होती है खबर। खबर की क्या पहचान है? नकरा होती है और मरफू होती है। आगे देखें, नकरा मरफू कोई है? कौन है? मुअल्लकुन नकरा मरफू है। तो नकरा मरफू खबर बन जाता है। ठीक है। हाँ, अब्दुल सबूर, ये मुरक्कब जारी क्या कहां से आ गया? हाँ, तो ये क्या कर रहा है यहां पे? मुब्तदा खबर के बाद मुतालिक है। माशाल्लाह, ये है मुतालिक। तो हमारा ये जुमला इसमिया है जिसमें मुब्तदा खबर और मुतालिक है। ठीक हो गया। मुब्तदा खबर और मुतालिक जब होते हैं तो सबसे पहले तर्जुमा किसका किया जाता है? मुब्तदा का, फिर दूसरे नंबर पे मुतालिक का, फिर तीसरे नंबर पे खबर का। ठीक है। तो इस तरतीब से तर्जुमा करके बताएं जी, क्या बनेगा तर्जुमा इसका? तरतीब, इस तरतीब से कल्बुहु का क्या मतलब है? उसका दिल। शाबाश, उसका दिल। उसका दिल। फिर हमने करने हैं मुताल्लिक का तर्जुमा, मस्जिद में। हाँ, मुअल्लक किसे कहते हैं? जो कोई चीज अटकी हुई हो। ठीक है। उसका दिल मस्जिद में अटका हुआ है। उसका किसका दिल? ठीक है ना। तो हु की जमीर, जमीर
प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। तो पीछे नाउन था रजुल, उसकी तरफ लौट रही है ज़मीर कि ऐसा मर्द कि उसका दिल मस्जिदों में अटका हुआ है। ठीक है, तो दूसरी कैटेगरी जुमला इस्मिया है। वो शख्स भी अल्लाह के अर्श के साए तले होगा, कौन? जिसका दिल मस्जिदों में अटका हुआ है। क्या मतलब अब्दुल रहमान साहब मस्जिदों में अटका हुआ है दिल? और उसे कोई काम नहीं है? शाबाश 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 शाबाश। जी हसन, है ना? जी काश भाई। ठीक हो गया माशाल्लाह। यानी उसने नमाज पढ़ी है ना, तो उसके बाद ये नहीं कि अब नमाज पढ़ के वो आया तो अब वो जो मर्जी कर रहा है, उसे अगली नमाज की भी फिक्र है। उसने अब बाकी का अगला टाइम जो है वो अगली नमाज के टाइम के एतबार से अपना तय करना है कि मैंने जोहर पढ़ ली है और अब असर की नमाज में इतना वक्त है, मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, तो मैं बाहर जाऊं तो मैं असर की नमाज कहाँ पढ़ सकता हूँ, ठीक है, या वापस आके पढ़ सकता हूँ। यानी उसका दिल जो है वो मस्जिद में ही अटका हुआ है, उसे नमाज की फिक्र है। मतलब ये है, नमाज की फिक्र करता है, उसे नमाज की फिक्र है। सही है। दिल अटका हुआ होना यानी आप कहीं भी हैं, दिल आपका कहीं है। ऐसे ही है ना? मैच में दिल अटका होता है, क्लास में बैठे हैं और फिक्र चल रही है यार, है ना? अटका हुआ था कल, सही, पता नहीं 355 करेंगे नहीं करेंगे, है सही, पता नहीं आज फखर चलेगा नहीं चलेगा। वही मैं बता रहा हूं ना, 355 में देख के आया था और उसके बाद बिल्कुल जहन में नहीं था कि क्या होगा, जितना भी था बहरहाल। जाके फिर जब देखा तो पता चला कि अब तो 20 30 35 रह गया। ठीक है, यानी उस दौरान मकसद कहने का यह है कि जब तक क्लास में थे, यकीन करें एक लम्हे को भी जहन नहीं गया उस तरफ कि पता नहीं क्या बना होगा। सही है ना? यानी ये कैफियत आपकी हो जाए कि मस्जिद में आ जाए तो फिर मैच में दिल नहीं होना चाहिए। जब अल्लाह की इबादत की तरफ आ जाए तो फिर दिल दुनिया में नहीं लगना चाहिए। हाँ, उसके बाद आप एंटरटेनमेंट, कोई मना नहीं करता दीन आपका। बात समझ में आ गई ना? तो प्रायोरिटी जो है वो दीन को। सही है, ये नहीं कि कोई नहीं रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आज छुट्टी कर लेते हैं, सही है, किसी से समझ लूंगा, नहीं। जो हासिल आपको फिजिकली होना है ना, वो आपको रिकॉर्डिंग कभी भी नहीं देगी। देखिए, वो जितना मर्जी आप कर लें, दोस्त के साथ शेयर कर लें, जो आप मेहनत करते हैं ना, घर से चलते हैं, सारे अपने काम छोड़ते हैं, बाइक निकालते हैं, गाड़ी निकालते हैं, पेट्रोल खर्च करते हैं, सारी मसरूफियात बंद करते हैं और फिर यहाँ आके बैठते हैं, तो उससे जो आपको हासिल होता है ना, वो कभी भी आपको घर बैठे हासिल नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो दूसरी कैटेगरी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुकम्मल हो गई जी, जो कि एक जुमला इस्मिया की सूरत में, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया हो गया। तीसरी कैटेगरी जो है वो मैं बोर्ड पे लिखता हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया शाबुन, मुफरद वर्ड है, सिंगल वर्ड है, ठीक है, मुरक्कब तो है नहीं। शाब के माना होते हैं नौजवान, ठीक है, तो नौजवान की बात हो रही है जी, माशाल्लाह सब नौजवान है।
क्योंकि मैं अक्सर दीवारों में पढ़ता हूँ कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब जवान है, ठीक है। तो एक किसी नौजवान की बात कर रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। नशा, ये नशा क्या है? नशा, नशा, इसकी शक्ल किससे मिल रही है? शक्ल किससे मिल रही है? फेल से मिल रही है, फेल माजी से मिल रही है। नासारा है ना, ज़हाबा, दाखला, ठीक, और खराजा फेल से मिल रही है, फेल माजी, और स्टार्ट आपका इबारत का फेल से हो रहा है, तो कौन सा जुमला बन रहा है? जुमला फेलिया। अब जुमला फेलिया सबक हम दोहराएंगे। जुमला फेलिया कौन सा जुमला होता है? जो फेल से शुरू होता है। जुमला फेलिया के कम से कम कितने हिस्से होते हैं? दो। कौन कौन से? फेल और फाइल। कोई भी फेल फाइल के बगैर नहीं हो सकता, ठीक है। और हमने कहा था कि फेल के बाद आपको अगर कोई मरफू इस्म नजर आ जाए तो वो उसका फाइल होगा, क्योंकि फाइल का इराब मरफू होता है। ओके, सही है। और अगर मरफू नजर ना आए तो फिर जमीर फाइल बना देते हैं। तो देखते हैं अल्लाह के रसूल के फरमान को कि मजीद आप सल्लम कुछ क्या फरमा रहे हैं। नशा, ये तो फेल आ गया, आगे कोई फाइल फुल जिक्र है कि नहीं है। इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि नून शीन हमजा अरब किस माना के लिए इस्तेमाल करता है। तो नून शीन हमजा अरब इस्तेमाल करता है परवान चढ़ने के लिए, जवान होने के लिए। जवान होना, इसके माना है जवान होना, ठीक है। नशोनुमा कहते हैं ना, बस उसी तरह का लफ्ज है नशोनुमा, जवान होना। यानी अब आगे है फी इबादतिल्लाही, यहां तक आपने फरमाया। मुझे बताइए फेल के बाद कोई मरफू इसमें है? नहीं है ना। तो अब फाइल किसे बनाए? हुआ को, हुआ को फाइल बना दें। अब वो हुआ जो फाइल है वो प्रोनाउन है, और प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। यानी वो प्रोनाउन पीछे रेफर करेगा किसी नाउन को। तो पीछे कौन है? नौजवान, सही है। तो ऐसा नौजवान जो जवान हुआ, ऐसा नौजवान जो परवान चढ़ा, जो जवान हुआ। आगे आ गया जी, कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब जारी। और मुरक्कब जारी में ये क्या है? इजाफी, माशाल्लाह। और मैंने आपको बताया था कि मुरक्कब जारी, पूरा मुरक्कब तो मुरक्कब जारी है ना, और मुरक्कब जारी की किस्मत में मुतालिक बन नहीं है, सही है। कल हमने मुरक्कब तौसीफी को एज ए फाइल यूज कर लिया, मुरक्कब इजाफी को फाइल यूज कर लिया, मुरक्कब शारी को फाइल यूज कर लिया एज ए। और मैंने कहा था मुरक्कब जारी हमेशा मुतालिक होकर इस्तेमाल होता है। तो आज यहीं से हमारा सबक शुरू हो जाएगा। ये जुमला फेलिया में अब ये इसको जरा हम करें तो नशा फेल और फाइल हो गया, और आगे मुतालिक आ गया, सही है। और जब जुमला फेलिया में फेल फाइल मुतालिक हो तो तर्जुमा करते हुए सबसे पहले फाइल का तर्जुमा किया जाता है, सही है। उसके बाद मुतालिक का तर्जुमा किया जाता है, फिर फेल का तर्जुमा किया जाता है। तो अब इसका तर्जुमा आप करेंगे वो नौजवान तो छोड़ देना से, यानी इसका तर्जुमा करें नशा फी इबादतिल्लाही, वो अल्लाह की इबादत में परवान चढ़ा, अल्लाह की इबादत में जवान हुआ। यानी एक ऐसा नौजवान भी, अब सब नौजवान जरा सुने, ठीक है, नौजवानों की बात हो रही है, कि अल्लाह की इबादत में जवान हुए। क्या मतलब है इसका जी, अल्लाह की इबादत में जवान होने?
यानी सिंपल जी, जवानी में अल्लाह की इबादत करना, जवानी में अल्लाह की इबादत करना। तो बुढ़ापे में तो बंदा आ ही जाता है, ऐसे ही है ना। हज करने आपको कितने बूढ़े नजर आते हैं, चल नहीं सक रहे होते बेचारे, व्हील चेयर्स पे होते हैं, हज करने गए, हालांकि जवानी की इबादत है, मुशक्कत है। जवानी में दाढ़ी नजर नहीं आती, बुढ़ापे में इतनी इतनी दाढ़ियां होती हैं। अब किसने देखना है, ऐसी है ना। अब कोई देखेगा जी, रख लो फिर, सुन्नत है। नहीं, बुढ़ापे में सुन्नत याद आई, जवानी में सुन्नत कहां थी। तो आप अक्सर ये देखेंगे, और ये भी बुढ़ापे में भी अल्लाह की तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं है, ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे बूढ़े मैं आपको दिखा देता हूं, अभी भी आपको नहर के किनारे बाबे वो ताश खेलते हुए नजर आएंगे। ये भी अल्लाह की तौफीक से है कि अल्लाह ने तौफीक दी, इस उम्र में भी आप अल्लाह की तरफ माइल हुए। लेकिन असल बात वही है कि जवानी में अल्लाह की तरफ आना, ये है असल काम। और चूंकि काम देखे कोई आसान नहीं है, इतना बड़ा जो इनाम मिल रहा है ना, अल्लाह के अर्श का साया, जिस दिन साया नाम की चीज नहीं होगी, वो ऐसे नहीं मिल रहा। पहली कैटेगरी इमामुन आदिलुन, अदल करने वाला कोई बाइख्तियार शख्स, और हमने इसमें बात की अदल करना आसान काम है, जिसका जो बनता है वो देना उसे। फिर दिल आपका नमाज में अटका हुआ है हर वक्त, यार नमाज ना रह जाए मेरी, मीटिंग हो रही है लेकिन आपको फिक्र हो रही है कि यार मेरी जमात ना मिस हो जाएगी, लंबी हो रही है, फिक्र है, नमाज ना मिस हो जाए, नमाज ना मिस हो जाए, नमाज ना मिस हो जाए। दो अलार्म लगा के आप सोते हैं कि यार नमाज ना मिस हो जाए, आसान काम नहीं है। और फिर जवानी में अल्लाह की तरफ आना, तो माशाल्लाह बड़े खुश नसीब लोग हैं आप, माशाल्लाह अक्सर नौजवान है, अक्सर नौजवान। तो अल्लाह का खुसूसी फजल करम है कि उसने तौफीक दी आपको कि आप इस तरफ आए। अब इसको बरकरार रखें, क्योंकि हमारे पास ये एक ऑप्शन है आप लोगों के पास कि आप इसे अल्लाह के हुजूर पेश कर सकते हैं कि या अल्लाह, तेरे रसूल ने फरमाया था कि तू उस नौजवान को भी अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा जिस दिन कोई साया नहीं होगा, जो तेरी इबादत जवानी में करता था। मैंने कोशिश की थी, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। तो ये नेमत है, नेमत, इसको नेमत समझे। बहुत सारे नौजवान आप जैसे इस वक्त कहाँ हैं वो आप अंदाजा कर सकते हैं, कईयों को आप छोड़ के आए हैं, ऐसे ही ना। तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। हाँ, ये नहीं है कि आपका कमाल है, अल्लाह का करम है, आपने कोशिश की है, अल्लाह का एहसान है कि उसने आपको इस तरफ लगा दिया। तो इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदान अल्लाह। कभी भी यहाँ ना पहुँच पाते अगर अल्लाह ही हमें यहाँ ना पहुँचाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, तीनों कैटेगरीज जो थी हमने पढ़ी थी, और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि लिसानुल कुरान कोर्स के इख्तिताम तक हम सातों कैटेगरीज पढ़ लेंगे इसी तरह, ठीक। तो पहली कैटेगरी थी इमामुन आदिलुन, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब नाकिस। दूसरी थी जुमला इस्मिया, कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिदी, ठीक है ना। और तीसरी जुमला फेलिया, नशा फी इबादतिल्लाहि ताला। ओके जी, क्लियर हो गया। तो अब हम शुरू कर रहे हैं जी अपने जुमला फेलिया को, कि जुमला फेलिया में मुतालिक कौन इस्तेमाल हो रहा है, मुरक्कब जारी, सही है। तो अब आपको ये बात पता चल गई है, तो मैं आपके सामने कुछ जुमले लिखता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जुमला फेलिया में फेल भी पहचानेंगे, फ़ाइल भी पहचानेंगे, और मुतालिक भी पहचानेंगे इंशाअल्लाह ताला। पहचानेंगे ना इंशाअल्लाह। तो मैं लिखता हूँ जी जुमला।
जी, दखल ज़ैदुन फिल मस्जिदी, कौन कौन पहचान गया इस जुमले को? माशाल्लाह, क्योंकि फिर जो नहीं पहचानना उससे पूछूं मैं। फराज पहचान लिया? थोड़ा सा ही बता दें चले। दखला ज़ैदुन फिल मस्जिद, ये दखला क्या है? फेल है, ठीक है ना? फेल आ गया जी, आपने फेल पहचान लिया। तो क्या बन रहा है? जुमला फेलिया बन रहा है, क्योंकि वो जुमला जो फेल से शुरू हो वो जुमला फेलिया बनता है, सिंपल सी बात है। और जब भी कोई फेल आता है फाइल जरूर होता है, ठीक हो गया? और फाइल जो है वो हमेशा फेल के बाद आता है, और फाइल मरफू होता है। तो आपने चेक किया आगे मरफू इसम है कोई? कौन है? जैद। तो आपने फौरन जैद को फाइल बना दिया, ठीक है? आगे है फिल मस्जिदी, ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब जारी। तो ये बन गया आपका मुतालिक। पार्ट्स आपने पहचान लिए, अब आप ट्रांसलेट करेंगे। पहले फाइल को ट्रांसलेट करेंगे, फिर मुतालिक को करेंगे, अगर होगा तो फिर फेल को ट्रांसलेट करेंगे, और फेल देख के कि माजी है या मुजारे। अभी माजी है तो माजी में तर्जुमा कर देंगे। क्या तर्जुमा होगा? जैद मस्जिद में दाखिल हुआ। माशाल्लाह। इसी जुमले को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। और जलसा अलल कुर्सी, जलसा अलल कुर्सी। जी सुहेब, जुमले में फेल फाइल बताने हैं, शाबाश। फेल क्या है? जलसा। फेल जलसा है। कोई भी फेल फाइल के बगैर नहीं होता। अंदर क्यों है, बाहर क्यों नहीं है? नहीं नहीं, सादी बातें, मुश्किल बातें नहीं मुझे समझ आती, आसान बात बताएं मुझे। फाइल, मैंने एक बात बताई है, बताइए कोई? हाँ, सिंपल सी बात है, सादी सादी चीजें रखें, बहुत सोचते हैं आप लोग ना। फेल के बाद आगे मरफू इसम है कोई? जब मरफू नहीं है तो अब कहें कि अब हम इसलिए हुआ को फाइल बना रहे हैं। आज भी बताइए, ठीक है? आगे मरफू इसम नहीं है, इसलिए हम जलसा के अंदर जो हुआ है उसको फाइल बना रहे हैं। कोई कहता है हुआ तो नजर ही नहीं आ रहा मुझे, क्या जवाब देंगे? ईमान बिल गैब से ताल्लुक है इसका, ठीक है ना? क्योंकि माजी का जो पहला लफ्ज होता है उसका फाइल। और अलल कुर्सी ये क्या है? मुतालिक। तर्जुमा करते हुए फाइल, मुतालिक और फेल का तर्जुमा करेंगे तो क्या तर्जुमा होगा इसका? और अब पूरा तर्जुमा करें, यहां तक दाखला से करें, यहां तक। कुर्सी पर, उर्दू, यार उर्दू इतनी अच्छी है आपकी माशाल्लाह। और कुर्सी पर बैठा है। देखिए, मैंने आपको पहले दिन कहा था, मैंने कहा अरबी मसला नहीं होगा, आपका मसला उर्दू होगा, है ना? कहा था ना? अरबी आपको आ गई है, उर्दू नहीं आ रही। अब किसे ट्रांसलेशन में कैसे लाए? तो उर्दू है यार, हमारी जुबान है। जैद मस्जिद में दाखिल हुआ और कुर्सी पर बैठ गया, कुर्सी पर बैठ गया, ठीक? अच्छा, नमाज उसने पढ़ ली, ठीक है? कुर्सी पे क्यों बैठा? टांग में दर्द था उसके, ठीक है? ये सारी कहानी है, ये अंडरस्टूड है बीच में। अब ये नहीं कि कुर्सी पे बैठा क्यों बैठा। अच्छा, खराजा मिनल मस्जिदी
व ज़हबा इला बैतिही। हाँ जी, कौन करेगा जी? अब्दुल सबूर, शाबाश। खरजा फेल, फाइल कौन है? उसके आगे कोई मरफू नहीं है, तो फाइल किसे बनाएंगे? खराजा के अंदर हुआ जमीर को फाइल बना देंगे, शाबाश। मिनल मस्जिद क्या है? मुतालिक है, मुतालिक हो गया, ठीक है, मुरक्कब जारी। तो वाओ आगे आ रहा है, तो यहां तक हम एक हिस्सा बना के तो ट्रांसलेट कर लेंगे। क्या ट्रांसलेट होगा? तर्जुमा किसना करते हैं? हाँ, वो मस्जिद से बाहर निकला, व ज़हबा इला बैतिही, शाबाश। तर्जुमा नहीं, पहले सारे लफ्जों को एनालाइज करो। ज़हबा फेल, फाइल कहां है? उसके अंदर ही है, ठीक है, शाबाश जी। फी बैतिही क्या है? सॉरी, क्या है? इला बैतिही, ये क्या है? मुतालिक है। मुतालिक में इला हरफे जर है, बैतिही क्या है? मुरक्कब इजाफी, शाबाश। तो बैती के बाद ये ही क्या है? जमीर लौट रही है। ये ही कौन सी जमीर है? मोनस की। मोनस के घर गया वो, फिर मशकूक कर दिया जैद को। कौन मजरूर होगी? ही की जमीर से पहले हरफे जार कहां है? ही की जमीर से तो पहले बैत है। हाँ जी, कौन जवाब देगा इसका? जी अबू सर, कौन मुजाफ है? ही मुजाफ है, ही मुजाफ है, ठीक है। तो बैत मुजाफ है। ये ही जमीर कौन सी है, मेरा ये सवाल था। ये कौन सी जमीर है? हु। तो ये हु ही कैसे होगी? पीछे जेर था, तो हु जो है वो खड़ी जेर के साथ आती है। ओके हो गया। तो इला बैती ही, वो मस्जिद से बाहर निकला और तर्जुमा करें, अपने घर की तरफ चला गया, ठीक है, अपने घर गया था वो, सही है। अगर वो हसन उसके घर जाता तो अरबी क्या होती? और वो उसके घर चला गया, सारिम। और वो उस मोहन्नस के घर चला गया, इला बैती की, तेरे घर की तरफ चला गया। मोहन्नस बैती, हा। देखिए, मैंने आपको दो चीजें कही थी, एक प्रोनाउंस और एक इराब। ये पक्का कर लें, आपको अरबी आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, इस जुमले में मैं तब्दीली करता हूं, और वो मेरे घर की तरफ चला गया, बैती। अच्छा, मैं कहना चाहता हूं अबू ज़र, और वो तेरे घर की तरफ चला गया, बैती का। मैं मरियम को कहता हूं, मरियम वो तेरे घर की तरफ चला गया, बैती की। मैं आप दोनों से कहता हूं कि वो तुम दोनों के घर की तरफ चला गया, बैती बैती। तुम दोनों के घर की तरफ कुमा, ठीक है। अच्छा, वो तुम सबके घर की, तुम्हारे घर की तरफ चला गया, इला बैती कुम। वो हमारे घर की तरफ चला गया, बैती ना, माशाल्लाह, ठीक है ना। इला बैती ही, इला बैती हिमा, इला बैती हिम, इला बैती हा, इला बैती हिमा, इला बैती हिन्ना, इला बैती का, इला बैती कुमा, इला बैती कुम, इला बैती कुम की, इला बैती कुमा, इला बैती कुन्ना, इला बैती, इला बैती ना।
ठीक है ना। इस तरह देखिए सारी ज़मीरें आपकी पक्की हो जाएंगी। क्लियर हो गया। तो माशाल्लाह जी, ये कौन ट्रांसलेट कर रहा है? आप ही कर रहे हैं ना, आप ही कर रहे हैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी, बोर्ड पे लिसानुल कुरान का सारा सिलेबस बिखरा हुआ है, ठीक है ना। लिसानुल कुरान का सिलेबस कितनी चीजें हैं? 5। वो 5 चीजें बोर्ड से कौन दिखाएगा मुझे? पांचों चीजें बोर्ड पे मौजूद हैं, कौन दिखाएगा? कौन? अब्दुल का हाथ खड़ा हुआ है, आकिब का भी खड़ा हो गया। पांचों चीजें बोर्ड पे दिखानी है मुझे कि 5 चीजें हैं लिसानुल कुरान कोर्स का सिलेबस, और वो पांचों बोर्ड पर मौजूद हैं। सारिम का भी हाथ खड़ा, हसन का भी हो गया खड़ा, अबू जर माशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी, हमजा का नहीं, हमजा बस। शाबाश 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 शाबाश। चले फराज, पहले बता दें 5 चीजें हैं क्या, आप ये बता दें। चले, इस्म, फेल, हर्फ, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया। माशाल्लाह, ये 5 चीजें हैं लिसानुल कुरान कोर्स का सिलेबस। इसमें इस्म, कोई एक इस्म बता दें, अब सारे नहीं बताऊंगा, टाइम लग जाएगा। शाबाश जी, चलें सारे बताएं, सारे देखते हैं आज करते हैं। वेरी गुड। हाँ जी, इस्म, इस्म जरा जो भी इस्म है वो सारे सलकर करवाएं जी। यहां से शुरू करें। इस्म, 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 इस्म। ठीक है ना अली? सही किया सरकार, सही किया, सही है ना? इस्म सर्कल सारे सही हैं। आगे आए, और क्या है? हाँ जी, इस्म, हाँ जी, जी, माशाल्लाह सारे इसम पहचान लिया आपने। कितने इसम है पूरे बोर्ड पे देखें जरा, ताकि पता चले आपको कि कौन सी चीज ज्यादा इस्तेमाल होती है। इसम 16 है जी। फेल पहचाने, हाँ जी, फेल, 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 नशा आ, फेल, दखला, जलसा, खराजा, ज़हाबा। कितने फेल हो गए? 5। हर्फ कितने हैं? कौन कौन से हैं? फी, 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 अल्लाह। तो कौन ज्यादा है जी? आपको अंदाजा हुआ होगा फिर कि हमने इसम क्यों शुरू किया था, ठीक है ना। अरबी में आपको कुरान में, हदीस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इसम ही मिलेगा, इसलिए हमने 3 हफ्ते इसम पर लगाए। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप इस काबिल हैं कि आप अरबी इबारत में से इसम, फेल, हर्फ पहचान रहे हैं। ओके, सही है ना। आप मुरक्कब नाकिस भी पहचान रहे हैं, मुरक्कब ताम जुमला इस्मिया पहचान रहे हैं, जुमला फेलिया पहचान रहे हैं, फ़ाइल पहचान रहे हैं। कितने दिनों में? यानी तस्वर करें आप, वाकई ये मतलब ये अल्लाह का खुसूसी फजल है, वरना 8-8 साल लग जाते हैं लोगों को मदारिस में और वो इस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। फिर एक मरतबा अल्लाह का पूरे शौर के साथ हम शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। ओके जी, ले जी ज़रा कुछ गर्दाने कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम चलते हैं मज़ीद जुमला फेलिया के आगे। तस्वीर ले लिया ना इसकी? ले लिया, चले बस मैं इतना हिस्सा मिटा देता हूँ, ज़्यादा नहीं मिटाऊँ।
हमने देखा है कि फेल माजी की गर्दान जो है वो कैसे बनती है, और फेल माजी की जब गर्दान आप बना लेते हैं तो कितने जुमला फेलिया बनते हैं? 14। जुमला फेलिया जो है फेल से शुरू होता है और हर फेल का फाइल होता है, और गर्दान में फाइल जो है वो एक ज़मीर की सूरत में मौजूद होता है, और आपने उस फाइल को पहचानना कैसे है वो आपने माशाल्लाह पहचान लिया कि अगर पहला लफ्ज़ नज़र आ रहा है गर्दान का तो उसमें हुआ फाइल है, और अगर दूसरा लफ्ज़ नज़र आ रहा है तो उसका हुमा फाइल है, और दूसरा लफ्ज़ अलिफ के साथ आपको मिलेगा, ठीक है ना। तीसरा लफ्ज़ नज़र आ रहा है तो फाइल हुम है और वो वाव के साथ आप शो करेंगे। चौथा लफ्ज़ रूट लेटर्स के साथ सिर्फ ता लगी हुई है साकिन, तो वो हिया फाइल वाली है। फिर ता ज़बर अलिफ ता लगा हुआ है तो हुमा मुअन्नस, और नून ज़बर ना लगा हुआ है तो हुन्ना। ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना तो बड़ी आसानी से पहचाने जाते हैं, और माशाल्लाह तू मैं हूं, ठीक है ना, और ना हम है। ओके जी, ये सारे फाइल आपने पहचान लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मजीद कुछ जुमले करते हैं, शाबाश। मैं जुमला आपके सामने लिख रहा हूं और आपसे फिर मैं सवाल करूंगा, ठीक है। और यहीं से हमारा जुमला फेलिया थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। जो पढ़ा हुआ है सिर्फ वो बताना है, जो आपके लिए नया आया है उसे आपने बता देना है कि ये चीज हमारे लिए नई आई है। अब जो कुछ पढ़ा है वो बताना है, शाबाश आपने, सही है। खला का क्या है? अल्लाह फाइल। अल इंसाना मंसूब आया, अभी तक हमने जुमला फेलिया में मंसूब नहीं देखा, तो ये कोई नई चीज आई है, ठीक है, इसको छोड़ दें, आगे चले। जार मजरूर मुतालिक। आप फेल फाइल और मुतालिक से जरा तर्जुमा कर दें, फिर उसके बाद इंसान को देखते हैं कि ये कौन है। अल्लाह ने मट्टी से पैदा किया, अल्लाह ने मट्टी से तख्लीक किया। अब आपको पता चल गया इंसान कौन है। इंसान को बीच में फिट करें जुमले में तो आपके सामने जुमला आ जाएगा, अल्लाह ने इंसान को मट्टी से पैदा किया। तो ये जो को है ना, को, ये पैदा करने का काम किस पे हुआ है? इंसान पे। तो जिस इस्म पर फेल वाक़े होता है ना, जिस इस्म पर फेल वाक़े होता है उसको ग्रामर में कहते हैं मफूल है। ये जिस इस्म पर फेल वाक़े हो वो क्या कहलाता है? मफूल। मफूल का एराब हमेशा मंसूब होता है। मफूल का एराब मंसूब होता है। फाइल का एराब मरफू, मफूल का एराब मंसूब। तो अब मंसूब की एक वजह बीच में और लिख लें अपने पेज पे। पेज जो मंसूबात का बनाया हुआ है ना, मंसूब अस्मा का पेज बनाया हुआ है ना, उसमें कितनी वजूहात लिखी हैं? 4। कौन कौन सी? नंबर 1 इन्ना का इस्म, नंबर 2 माँ की खबर, नंबर 3 लाए नफी जिन्स का इस्म, नंबर 4 मुनादा मुसाफ, नंबर 5 मफूल, नंबर 5 मफऊल। मफूल भी मंसूब होता है। सही हो गया। तो देखें अरबी जुबान में आपको ने और को के लफ्ज नहीं मिलते। मसलन उर्दू में मैं एक जुमला आपके सामने लिखता हूं, जैद ने हामिद को मारा। जैद ने हामिद को मारा। अब आपकी उर्दू
बता रही है कि ये मारा फेल है, जैद फाइल है, हामिद मफूल है। उर्दू में आपको कैसे पता चला कि जैद फाइल है और हामिद मफूल है? उर्दू में ये ने और को बता रहे हैं। उर्दू में ये ने बता रहा है कि फाइल है, को बता रहा है मफूल है। सही है? अरबी में कोई ने को नहीं है। अरबी में ने को का पता चलेगा इराब से। सही है हसन? अरबी इसकी होगी दौराबा, तीन ही लफ्ज होंगी जी, जैद और हामिद। जैद फाइल है, फाइल आपने मरफू रखना है, आप कहेंगे जैदुन। हामिद मफूल है तो आपने उसे मंसूब रख देना है, दराबा जैदुन हामिदन। कोई ने और को का लफ्ज है? आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, अंग्रेजी में भी ऐसे ही होता है। आप कहेंगे अंग्रेजी में भी ने को कोई नहीं होता है ना। आप कहते हैं अंग्रेजी में जैद मारा, कत्ल किया, चले, किल्ड हामिद। आप कहेंगे देखें जी इसमें भी कोई ने और को नहीं है। तो अरबी में ऐसी कौन सी अनोखी बात है? मैं आपको अनोखी बात बताता हूं। अरबी में अनोखी बात यह है, अंग्रेजी में आप जैद को हामिद की जगह ले जाएं और हामिद को जैद की जगह ले जाएं, मतलब वही रहेगा? नहीं ना। अरबी में आप हामिद को जैद की जगह ले जाएं, जैद को हामिद की जगह ले जाएं, मतलब वही रहेगा। ठीक है ना? तो अरबी एवं नहीं है। फॉलो कर गए? इस पे इंशाअल्लाह ताला नमाज के बाद मज़ीद बात करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लअनल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तख़ज़ू कुबूर अंबियाइहिम मस्जिदन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तमिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह के रसूल का एक फरमान मैंने आपके सामने जिक्र किया है। अल्फाज उसके क्या हैं बोर्ड पे लिखता हूँ, सबक भी रिवाइज हो जाएगा और वो फरमान आपका बिल्कुल 100% आपके लिए इंशाल्लाह खुल जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेल इस्तेमाल किया लाना, 3 हुरूफ मादा लाम ऐन नून, लानत करने के लिए आता है। लानत, लानत किसे कहते हैं जी? अल्लाह की रहमत से दूरी को। अल्लाह की रहमत जिसके मैं आप सब उम्मीदवार हैं, अभी हम दुआ करके आए हैं नरजू रहमत तक, अल्लाह हम तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। और इसकी रहमत ही है कि हम इतनी नाफरमानियों के बावजूद, इतनी ना कदरियों के नाशुक्रियों के बावजूद इस ज़मीन पे चल फिर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आखिरत में भी उसकी रहमत ही होगी कि हम जन्नत में जाएंगे। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया था एक मरतबा कि तुम में से कोई शख्स महज अपने अमाल की बुनियाद पर जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता, ये अल्लाह की रहमत होगी कि तुम जन्नत में जाओगे। फिर किसी ने बड़ी जुर्रत करके पूछा था कि अल्लाह के रसूल क्या आप भी अल्लाह की रहमत से जन्नत में दाखिल होंगे? तो आपने फरमाया था कि हाँ, मैं भी उसी वक्त जन्नत में जाऊंगा जब अल्लाह की रहमत शामिल हाल होगी। तो अल्लाह की रहमत ही असल है और अल्लाह की रहमत से दूरी जो है वो लानत कहलाती है। अल्लाह अर्रहीम है, अर्रहमान है, लेकिन अल्लाह लानत भी करता है।
यानी अल्लाह अपनी रहमत से दूर भी कर देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन कल हम इंशाअल्लाह ताला एक हदीस पढ़ेंगे जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रहमतुल लिल आलमीन है, उन्होंने भी लानत की है। अल्लाह का लानत करना क्या होता है कि अल्लाह खुद अपनी रहमत से दूर कर देता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लानत करना या फरिश्तों का लानत करना या लोगों का लानत करना, इसका मतलब होता है बद्दुआ देना, कि अल्लाह जिसे आप लानती कह रहे हैं, यानी जिस पे आप लानत कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप अल्लाह से ये दुआ कर रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं उससे कि अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत से दूर कर दे। तो कल इंशाअल्लाह ताला हम हदीस वो पढ़ेंगे जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है। किस पे की है वो कल आपके सामने आएगा। आज की हदीस जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसमें अल्लाह लानत कर रहा है। तो लाना फेल है, इसका होता है जुमला फेलिया शुरू हो रहा है। कोई भी फेल फाइल के बगैर नहीं हो सकता, फाइल ज़रूर होगा। फ़ाइल अगर हमें आगे मरफू इसम नज़र आ जाए तो उसे फ़ाइल बना देंगे, वरना इसी फेल के अंदर हम हुआ की ज़मीर को फ़ाइल मान लेंगे। तो आगे अल्फाज हैं जी, अल्लाहू मरफू इसम आ गया तो फ़ाइल हमें नज़र आ गया। तर्जुमा यहाँ तक हम करेंगे फ़ेल और फ़ाइल का, पहले फ़ाइल का फिर फ़ेल का, कि अल्लाह ने लानत की। लान अल्लाहू, अल्लाह ने लानत की, अल यहूदा, अल यहूद इसमें एराब क्या है? मंसूब। और जुमला फेलिया में मंसूब इसम कौन होता है? ठीक है ना। तो फेल फाइल मफूल तीनों आ गए। अब आपको पता चल गया कि किसने लानत की है और किस पर लानत की है। तो क्या तर्जुमा होगा? अल्लाह ने यहूद पर लानत की। अभी हदीस आगे चल रही है, आगे वाओ इस्तेमाल हुआ, गोया यहूद के साथ भी किसी को मिलाया है आपने। और आगे है अन्नसारा। अन्नसारा इसमें, अन्नसारा इसम का इराब काशी साहब क्या है? शाबाश। ये वो इसम है जिसके आखिर में मैंने बताया था अलिफ आता है या छोटा अलिफ आता है तो वो मरफू मंसूब मजरूर एक जैसा ही होता है। कोई कहे कि ये मजरूर क्यों नहीं है? माशाल्लाह, मजरूर की जगह है दो, या तो इससे पहले हरफ जर होता या फिर ये मुजाफ इलैह होता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। कोई कहेगा जी ये वाओ कस्मी है, कहने वाला तो देखे बहुत कुछ कहेगा, लेकिन आप बताएंगे यार वाओ कस्मी शुरू में आना था और अल्लाह उनकी कसम खाएगा, तुकी नहीं बनती है ना। तो इसका मतलब ये वाओ और वाला है, और ये जगह असल में और वाली है, यानी यहूदो नसारा। तो अब ये हिस्सा पूरा हो गया कि लान अल्लाहुल यहूदा व नसारा, अल्लाह ने यहूदो नसारा पे लानत की। अब अल्लाह अगर जो रहमत करने वाला है, अर्रहमान है अर्रहीम है, अगर वो लानत कर रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कोई फेल ऐसा है जो अल्लाह को सख्त नापसंद है। तो फेल ऐसा है जो अल्लाह को सख्त नापसंद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी पर लानत कर रहे हैं तो इसका मतलब है फेल ऐसा है कि रहमतुल लिल आलमीन जो हैं वो भी लानत करने पर मजबूर है। अब यहां पर हम देखते हैं वो फेल कौन सा है जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल ने बताया कि अल्लाह ने लानत की। तो आपने बताया कि इत्तखज़ू कुबूरा अंबियाइहिम मस्जिदन, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया, सजदा गाह बना लिया। उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा गाह बना लिया। फेल ऐसा है कि अल्लाह ने उन पे लानत की।
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमान इस मामले में बचे हैं। लेकिन नबियों को तो उन्होंने नहीं वो किया। बाकी आपको नजर आएगा, इधर उधर नजर आ जाता है आपको। यहां पर एक बात और नोट कर ले, अरबी जुबान में फेल को चाहे माजी हो चाहे मुजारे हो, दुआ या बद्दुआ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एक अहम पॉइंट है, इसको नोट कर ले। फेल जो है अरबी जुबान में, ये दुआ के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और बद्दुआ के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इसकी पहले मैं सवाल आपको देकर समझाता हूं। देखें, एक फेल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, रजिया फेल है ना, 3 हुरूफ, शरीबा वो पैटर्न है ना, राहिमा वो पैटर्न है ना, राजी होने के लिए इस्तेमाल होता है। रजी अल्लाहु, अल्लाह राजी हो गया, ये तर्जुमा करेंगे ना। रजी अल्लाहु अन्हुम, मुतालिक आ गया, फेल फाइल मुतालिक, रजी अल्लाहु अन्हुम। लफ्जी तर्जुमा अल्लाह उनसे राजी हो गया। लेकिन जब आप सहाबा के नाम लेते हैं तो कहते हैं रजी अल्लाहु अन्हुम, उसका एक मतलब क्या होता है, अल्लाह उनसे राजी हो, अल्लाह उनसे राजी हो। अब ये अल्लाह उनसे राजी हो का क्या मतलब है, आप दुआ कर रहे हैं तो वही फेल इस्तेमाल हुआ है, फेल इस्तेमाल हुआ है ना। इसी तरह आप हफिज़हुल्लाहु ताला कहते हैं या रहिमहुल्लाहु, लफ्ज़ी तर्जुमा होगा अल्लाह ने उस पर रहम किया, यानी अल्लाह उस पर रहम करे। तो अरबी जुबान में फेल जो है वो दुआ या बद्दुआ के लिए भी इस्तेमाल होता है। और ये सारी एक समझ मैंने आपको दुआ की दी है, बद्दुआ की भी आपको मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो यहां पर 2 तर्जुमे मुमकिन हो सकते हैं इस जुमले के, कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने यहूदो नसारा पे लानत की, या आप सत्सम बद्दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह यहूदो नसारा पर लानत करे। और इसकी वजह बयान की आगे कि इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मस्जिदन, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया, सजदे हो रहे हैं वहां पे। क्लियर हो गया जी। जुमला फेलिया दोहरा लेते हैं। जुमला फेलिया किसे कहते हैं? शाबाश, वो जुमला जो फेल से शुरू हो। जुमला फेलिया के कम से कम कितने हिस्से होते हैं? 2। कौन कौन से? फेल और फाइल। फाइल किसे कहते हैं? नहीं, अब तो देखना, अब आप ये नहीं कह सकते फेल के बाद तो मफूल भी होता है ना। अब आप कहेंगे फाइल कौन होता है? फेल को करने वाला, उसे फाइल कहते हैं। फाइल जिन्स अदद वसत के एतबार से क्या होता है? सब कुछ हो जाता है। एराब के एतबार से सब कुछ होता है? नहीं, एराब उसका मखसूस है, मरफू होता है। ठीक है। मफूल किसे कहते हैं? जिस पर फेल वाक़े होता है, जिस पर फेल वाक़े होता है। मफूल जिन्स अदद वसत के एतबार से क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। मफूल का एराब क्या होता है? मंसूब। ओके जी। मुरक्कबे इशारी, मुरक्कबे इजाफी और मुरक्कबे तौसीफी जुमला फेलिया में फाइल बन सकते हैं? बन सकते हैं, हमने बना के देखे हैं। मुरक्कबे जारी क्या बनता है? मुतालिक बनता है। ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बात आपको क्लियर हो गई है। मैं कुछ जुमले लिखता हूँ और हो सकता है जो हदीस मैंने आपको कहा कल सुनाऊंगा वो आज ही सुना दूँ, हो सकता है। ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके जुमले पहचानने पर। अगर आपने जुमले पहचान लिए
जुमले पहचानने से मुराद क्या है? जुमला फेलिया, फेल, फाइल, मफूल पहचान लिया तो फिर मैं हदीस आपको करवाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। जी जी, सबने पहचान लिया? किसने नहीं पहचाना? किसको नहीं समझ आया जुमला? सबको आ गया? माशाल्लाह। हाँ जी, करा फेल, इब्राहिमु फाइल, अल कुराना मफूल। इब्राहिम पे सिंगल पेश क्यों है? खैर मुनसरिफ। कुरान पे सिंगल पेश क्यों है? अलिफ लाम लगा हुआ है। ठीक है ना? अब आपको देखिए सिंगल हरकत का भी पता है, उसमें सिंगल हरकत होने की वजह डिफरेंट है, इसमें सिंगल हरकत होने की वजह डिफरेंट है। ठीक है ना? फेल, फाइल, मफूल आ गया। तर्जुमा करते हुए पहले फाइल का तर्जुमा किया जाता है, फिर मफूल का तर्जुमा किया जाता है, फिर फेल का तर्जुमा किया जाता है। तो तर्जुमा करें, इब्राहिम ने कुरान पढ़ा। ठीक है? अब आपको इतनी उर्दू आती है, अब ये नहीं कहेंगे इब्राहिम ने कुरान को पढ़ा। हर जगह मफूल के साथ को नहीं लगता। ठीक है ना? तो ये उर्दू आपकी इंशाअल्लाह ताला। माशाल्लाह, ये पहचान लिया जी आपने। माशाल्लाह। करातुल कुराना, मैंने कुरान पढ़ा। ठीक है ना? तू, मैं। आपने माशाल्लाह फौरन पहचान लिया कि फाइल अब ज़मीर की सूरत में है। सही, क्योंकि फेल के बाद आपको आगे मरफू नहीं नजर आ रहा था। सही है ना? और वैसे भी आपने ये पहचान लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक जुमला और रखता हूं, या चलें अब आपसे पूछता हूं ना। इसका मतलब था जी मैंने कुरान पढ़ा। जुमला बनाना है जी हमने कुरान पढ़ा। क्या होगी अरबी? करा नल कुराना। जुमला बनाना है तूने कुरान पढ़ा। करा तल कुराना। मुज़क्कर कह रहे हैं। और अगर यही बात आप मुअन्नस को कहें तो क्या कहेंगे? करा तिल कुराना। जुमला आपने बनाना है उन्होंने कुरान पढ़ा। उन्होंने कुरान पढ़ा। उन्होंने कुरान पढ़ा। गर्दान कर लें। करा करा आ करा ऊ, करा ऊ अल कुराना, करा उल कुराना। ठीक है? देखें इसका सिंपल सा एक तरीका है, प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना तो पूरी करा की गर्दान लिख लें। करा अल कुराना। ठीक है? उन दो ने कुरान पढ़ा, करा आ। उन सब ने पढ़ा, करा ऊ। अब इसमें देखें जबर को कुरान के साथ मिला देंगे, यहां पेश को अल कुरान के साथ मिला देंगे। तो सुनने में देखें मुश्किल होगी, सुनने में पहचानना जरा मुश्किल होगा, लेकिन लिखा हुआ आपको 100% हो जाएगा कि करा उल कुराना, करा उल। तो आप परेशान होंगे करा उल ये कौन सा लफ्ज है? तो असल में ये करा ऊ है। लिखा हुआ आप 100% पहचान जाएंगे कि कौन सा। माशाल्लाह जी। और चलते हैं जी। हमने कुरान सुना। ऊपर मस्जिद में एक आयत लिखी हुई है, उसका हिस्सा है बासा फिल उम्मीयीना रसूलन। जी अबू ज़र, बासा फेल है,
फाइल फेल कहने के बाद फाइल फौरन ढूंढना है, फौरन ही आगे नहीं चलना, उस वक्त तक नहीं चलना आगे जब तक आपको फाइल ना मिल जाए। हाँ, आगे क्योंकि मरफू कोई नहीं है, तो बासा के अंदर जो हुआ ज़मीर है उसे ही आप फाइल बना देंगे। अब आगे चलेंगे, फिल उम्मीयीना मुतालिक, रसूलन मंसूब है तो मफूल है। तर्जुमा करें, उसने उम्मीयीन में एक रसूल, अब नकरा आया ना, एक रसूल भेजा, ठीक, ऐसा रसूल भेजा कि यतलू अलैहिम आयातिही, जो फिर इस तरह ये जुमले इस तरह आगे चलेंगे, यतलू फेल मुजारे, जो उन पर उसकी आयात पढ़ता है, व युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करता है। ठीक, तो इंशाअल्लाह ताला कुरान की आयत जो है ना, एक आयत में आपको 4-4, 5-5 जुमले मिलेंगे। तो कोशिश हम ये करें कि जितना पढ़ा है वो बस पिक कर लें किसी तरह, और बाद में फिर उनको जोड़ जोड़ के इंशाअल्लाह ताला आयतें बन जाएंगी हमारी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, और इंशाअल्लाह जब आप ये कर लेंगे तो फिर मैं आपको अटैच करूंगा कुरान मजीद का अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल बकरा, सूरह आल इमरान 30वां पारा, ये 3 वो चीज़ें जो मैंने पूरी इसी तरह एक एक लफ्ज़ को ग्रामेटिकली एनालाइज करके चैनल पे रखा हुआ है, आप उससे हेल्प लेंगे। यानी एक आयत है और उसे घंटा भी लग गया है, क्योंकि एक एक लफ्ज़ को कि इसमें इस्म है, फेल है, हर्फ है, कौन सा है, मुरक्कब कौन सा है, फिर कौन सा जुमला बन रहा है, फिर एक जुमला किस जुमले से जुड़ रहा है, वो क्या बन रहा है, ये सारी वर्किंग आपको मिल जाएगी। तो काम सब है। सूरह मुल्क अलग से मौजूद है, ठीक है, आजकल सूरह यासीन चल रही है। फिर 28वें पारे में आपको जो मुसब्बिहात हैं सारी पांचों की पांचों वो मिल जाएंगी, सूरह हदीस, सूरह अल मुनाफिकून, सूरह जुम्मा, सूरह तगाबुन, सूरह हश्र, इसी तरह सूरह काफ, सूरतुल कहफ मिल जाएगी आपको। ये सारा ग्रामेटिकल एनालिसिस अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह सब मौजूद है। तो काम हुआ है, और मैं चाहूंगा कि अगली जो भी मैं सूरत शुरू करूं उसमें आप लोग शामिल हो, यानी मैं आपको लूं साथ, और वो हम सूरत फिर उस तरह दूसरों के लिए जो है उसे अपलोड करें। तो ये आपका शौक और आपकी मेहनत होगी जो इंशाअल्लाह ताला हेल्प करेगी। ठीक है, तो बस इरादा करें, सही है, कि आपने करना है। ओके, और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है जी, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता चलूं, आपको खुशी होगी। डॉक्टर अब्दुल समीद साहब बताते हैं कि जब ये अमेरिका गए तो कोर्स जब इन्होंने मुकम्मल करवा लिया, तो उसके बाद उन्होंने बोर्ड पर, यानी कोर्स मुकम्मल करवा लिया उसके बाद, और हमने अभी कोर्स मुकम्मल नहीं किया, कोर्स जब उन्होंने मुकम्मल करवा लिया उसके बाद उन्होंने बोर्ड पे कुछ जुमले लिखे और क्लास से उन्होंने कहा कि आप में से इसमें से इस्म, फेल और हर्फ पहचान दें। सिर्फ ये जुमले नहीं, मतलब आप कंपैरिजन करें आप इस क्लास का और उस क्लास का। डॉक्टर साहब ने कहा कि इस्म, फेल और हर्फ पहचान दें। डॉक्टर साहब बताते हैं कि पूरी क्लास में से एक नौजवान उठा और उसने कहा जी मैं पहचान देता हूं, और उसने पहचान दिया जी ये इसम है, ये फेल है, ये हर्फ है। तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि मैं उस पर इतना खुश हुआ, मैंने कहा कि मेरा क्लास पढ़ाना जो है यहाँ पर काम आ गया। अच्छा, आप कहेंगे ये तो कोई ऐसी बात नहीं थी। अगली बात जो है वो बताना चाहूंगा कि वो नौजवान कौन था। वो नौजवान था जी नोमान अली खान। ठीक है, वो नोमान अली खान था। तो माशाल्लाह मैं आपको ये कहूंगा कि मेरे नोमान अली खान आप सब हैं जो आज उससे भी बढ़कर पहचान रहे हैं। बात समझ में आई? आप सिर्फ इस्म, फेल, हर्फ नहीं पहचान रहे, आप पूरे जुमले पहचान रहे हैं। ठीक है, तो ये मकसद कहने का यही है कि आप भी नोमान अली खान बन सकते हैं, मेहनत करें। ओके जी, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि
डॉक्टर साहब मतलब उसकी नेमत जो है अल्लाह की, फम्मा भी नेमत रब्बी का फहदिस, उसको जिक्र करना चाहिए। डॉक्टर साहब कहते हैं माशाल्लाह कि अल्हम्दुलिल्लाह कि डॉक्टर साहब को अपने 2 स्टूडेंट्स पे फ़ख्र है, एक इंग्लिश के हवाले से नुमान अली खान और एक उर्दू के हवाले से, ठीक है। तो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह करम है। तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं, यानी मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी फ़ख्र कर सकूं किसी पे। तो आप वो बने कि मैं भी फ़ख्र से बताऊं कि हाँ जी अब्दुल सबूर मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, साकिब मेरा स्टूडेंट है, आकिब मेरा स्टूडेंट है, सैयद अली मतलब हमजा, हम्माद, अबूजर, हसन, फराज, मैं फ़ख्र से कहूँगा जी मेरे स्टूडेंट। हिम्मत करनी है आपने बस, ठीक है। तो ये ओपन प्लेटफॉर्म है जी, हिम्मत करें, कुछ मुश्किल नहीं है, स्टेप वाइज चलते रहे और माशाल्लाह आप सीख रहे हैं। यानी 18वां दिन है बनता है ना, 19वें दिन आपको ये पता चल गया, कोर्स भी नहीं ख़त्म हुआ अभी और उसे बढ़कर आप सीख रहे हैं माशाल्लाह। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे आप जैसे ज़हीन, मेहनती और क्या कहूँ मैं स्टूडेंट्स जो है अता की है, अल्लाह का एहसान है जी। अच्छा जी, अब जुमले और करते हैं जी ताकि फिर मैं हदीस की तरफ आता हूं। शरीबल वलदुल माआ, जुमला फेलिया, हाँ जी। फाइल कौन है? अल वलद। मफूल कौन है? अलमा। तर्जुमा कर दें, लड़के ने पानी पिया। माशाल्लाह, एक जुमला और करे। जी जी, हफिज़तु हाँ मैंने, जी जी, यानी वो अना तू ही है ना, जी जी। माशाल्लाह, तर्जुमा करें। अब नकरा का जहन में रखते हुए, यानी मजा यही है ना, नकरा जो मफूल आया उसको भी तर्जुमे में लाने की कोशिश करें। माशाल्लाह, ठीक है ना, मैंने कुरान से एक सूरत हिफ्ज कर ली, याद कर ली, सही है ना, सही। और अगर होता हफिज़तु सूरता, तो मैंने सूरत याद कर ली, बस वो सूरत, इसका मतलब है कि किसी ने आपको दी थी सूरत याद करने के लिए, तो आपने उसे बताया ये हफिज़तु सूरता, मैंने वो सूरत याद कर ली जो आपने दी थी मुझे, स्पेसिफिक होगी ना। अब यहां आप सिंपल बता रहे हैं कि यार मैंने कुरान में से एक सूरत याद कर ली। ओके जी, क्लियर हो गया, माशाल्लाह। तो फेल, फाइल, मफूल पहचान रहे हैं। अच्छा, अब एक बात, कल हमने फाइल क्या क्या चीजें बनाई थी, जमीर के अलावा क्या क्या चीजें फाइल बनाई थी? अलम, मुरक्कब लाम, इसमें इशारा, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इशारी और नकरा, ठीक है, ये फाइल बनाई थी ना। वो सब चीजें जो हमने फाइल बनाई थी ना, वो सब मफूल भी बन सकती हैं, वो सब मफूल भी बन सकती हैं। तो फिर पहचानेंगे कैसे फाइल और मफूल को? एराब से, एराब से पहचानेंगे कि फाइल है या मफूल है। इसम पढ़ने का यह फायदा हुआ है हमें कि अब हमें वो काम नहीं करना पड़ रहा, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 हफ्तों में कर लिया है। तो अब एक एक एग्जांपल इसी तरह मैं आपको देता हूं, जिस तरह कल हमने पूरा चार्ट बनाया था ना, कोशिश करते हैं आज फिर चार्ट बनाने की, और आज ही चार्ट बन जाए वो, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला हदीस कल आते ही करेंगे।
इंशाल्लाह ताला। कल ये नहीं कि फाइनल के चक्कर में आप, सही है, क्योंकि कल इधर भी फाइनल ही है। क्योंकि रिजल्ट्स का आपको पता ही है क्या होगा कल। जी जुमला फेलिया लिखा हुआ है मैंने बोर्ड पे आपके सामने, मानते हैं? ठीक है, जुमला फेलिया ही है, एक लफ्ज जुमला फेलिया अरबी में। नसरा क्या मतलब? फाइल कौन है? हुआ। लफ्ज पहचाने, गर्दान का लफ्ज पहचाने अच्छी तरह, कौन सा लफ्ज है? नसरा, उसने मदद की। पर सब क्लियर है ना? यानी फेल और फाइल, और फाइल कौन है? हुआ। अब वही जो मैं अलम को मफूल लेके आ रहा हूं, नसरा ज़ैदन, उसने जैद की मदद की, उसने जैद की मदद की। नसरा ज़ैदन व हामिदन, उसने ज़ैद और हामिद की मदद की। नसरा ज़ैदन व हामिदन व महमूदन। माशाअल्लाह, ठीक है ना? कल ये सब फाइल थे, मरफू थे ना, यानी नसरा ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन, जैद, हामिद और महमूद ने मदद की। ठीक है, आज इनकी मदद हुई है। किसने की है? फाइल नसरा के अंदर है। ओके, तो अलम जो है, अच्छा अब मोन्नस लाए तो मोन्नस में नसरा ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि फाइल हुआ है। फाइल अगर मोन्नस होता तो हम फेल को चेंज करते, ता वाला लाते। फॉलो कर रहे हैं ना? यानी नसरा ज़ैनबा, माशाल्लाह, नसरा ज़ैनबा, फाइल हुआ ही है इसका, उस मुज़क्कर ने ज़ैनब की मदद की। नसरा ज़ैनबा व मरियमा, नसरा ज़ैनबा व मरियमा व फातिमा था। तो अलम जो है आपका मुकम्मल हो गया। मुअर्रब इलाम आ जाए। नसरा अल मुस्लिमा, उसने मुसलमान की मदद की। लें जी, मैं कहना चाहता हूं उसने दो मुसलमानों की मदद की। नसरल, दो आवाजें आ रही हैं मुझे, नसरल, दो आवाजें आ रही हैं, नसरल, हसन, दो मुसलमानों की अरबी क्या है? एक ही है। दो मुसलमानों की अरबी क्या है? मुसन्ना कितने बनाए थे हमने? दो बनाए थे ना। तो मैं जब पूछ रहा हूं कि दो मुसलमानों की अरबी क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए जी अल मुस्लिमानी और अल मुस्लिमैनी। अब मेरा सवाल होगा कि यहां पर मैं क्या लगाऊं, अल मुस्लिमानी लगाऊं कि अल मुस्लिमैनी लगाऊं? अल मुस्लिमैनी लगाऊं। अगर मैं अल मुस्लिमानी लगा देता हूं तो अब ये फाइल है इसका, क्योंकि ये मरफू है। इसका मतलब है दो मुसलमानों ने मदद की। मैं कह रहा हूं उस एक मुजक्कर ने दो मुसलमानों की मदद की। क्लियर हो रहा है ना? इराब ही है सब कुछ। अरब का क्या गया है, वो आ नहीं आई नहीं।
है ना। हमें देखे कितना वक्त पड़ा हुआ है, हमें पूरी कहानी पढ़नी पड़ी पीछे से कि हुआ क्या असल में। वो नस्ल मुस्लिमान ही नस्ल मुस्लिम ही नहीं फारिग। हाँ जी, जमा वाला क्या बनेगा? नसरल माशाल्लाह मुस्लिमीना। उसे एक मुजक्कर ने मुसलमानों की मदद की। और अगर यहां पर मोनस होती तो हम कहते नसरल मुस्लिमता, ठीक है, नसरल मुस्लिमतैनी। हाँ जी, ये बना दें जरा, शाबाश। नसरल मुस्लिमा, मुस्लिम अल आ गया ना, ठीक। ये तो मजरूर नहीं है। काश भाई कोई अड़ जाता है, कहता है ये मजरूर है। माशाल्लाह। आप प्रूव करें कि मजरूर नहीं है। कैसे प्रूव करेंगे? उसे क्या बताएं कि मजरूर नहीं है? मैं सबूत देता हूं उसका कि मजरूर नहीं है। नहीं नहीं, ये तो पॉजिटिव आ गई ना। वो आपने ये साबित करना है कि मजरूर नहीं है। जी बुजुर्ग, मजरूर की सिर्फ दो जगह हैं। इसको मैं मजरूर मानता जब ये इससे पहले हरफ जर होता, तो इससे पहले हरफ जर ही नहीं है। दूसरी, इसके मजरूर होने की वजह थी ये मुजाफ इलैह होता, इससे पहले मुजाफ ही नहीं है। कोई कहे कि जी नसरा मुजाफ है, तो अब उसके थप्पड़ मारें खींच के, ठीक है ना, सीधी सी बात है। अब यह है कि अब वो टेस्ट नहीं ले रहा, आपका तेजा ले रहा है, सही है ना, क्योंकि अंधे नसरा फेल है। बात समझ में आ गई ना। तो नसर अल मुस्लिमाती ये मंसूब है। अब देखें मंसूब होने की कितनी वजूहात हैं। ये इन्ना का इसमें, ये मां की खबर है, ये लाइन ऑफ जिन्स का इसमें, ये मुनादा मुजाफ है, ये मफूल है। देखें अब आप वजह भी बता रहे हैं क्यों मंसूब है ना। सिर्फ यही नहीं पहचान लिया कि ये मंसूब है, अब आप वजह भी बता रहे हैं कि मंसूब क्यों है। अल्हम्दुलिल्लाह, ओके जी, क्लियर। तो अलम बन गया मफूल, मुअर्रब लाम बन गया। इसमें इशारा को लाते हैं। नसरा जुमला हमने वही रखा हुआ है, उसने मदद की, ठीक है। नसरा हाजा, ठीक है, उसने इसकी मदद की। आप कहेंगे कल तो ये था कि जी इसने मदद की, यही था, तो फिर कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि बात क्या हो रही है। किसी ने सवाल पूछा था कि यार उसने किसकी मदद की, उसने किसकी मदद की, तो आपने कहा नसरा हाजा, ठीक है। उस दिन उसने सवाल किया था वो किसने मदद की, तो आपने कहा नसरा हाजा। फॉलो कर रहे हैं ना। बाज़ औक़ात जवाब एक ही होता है लेकिन कॉन्टेक्स्ट मुख्तलिफ होता है। यानी नसरा हाजा अगर वैसे लिखा हो ना जुमला, और कोई पूछे कि जिसका तर्जुमा क्या है, तो आप इसके दो तर्जुमे कर सकते हैं जी, इसने मदद की या उसने इसकी मदद की, दोनों पॉसिबल हैं। क्यों पॉसिबल है? इसलिए कि हाजा है ही बेचारा ऐसा जो कि मरफू भी है मंसूब भी है। अच्छा, अगर लिखा होता नसर तू हाजा, तो अब यह सवाल पैदा होता कि हाजा फाइल है। अब कभी सवाल पैदा ना होता, ये है ना। यानी मैं इस तरह भी लिख सकता था, लेकिन मैंने इसलिए ये पहला लफ्ज इस्तेमाल किया ताकि आपको अच्छी तरह पता चले कि फाइल मफूल, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो नसर तू हाजा, मैंने इसकी मदद की, नसर हाजा, उसने इसकी मदद की, उसने इन दोनों की मदद की। अच्छा, हाजानी पढ़ा था ना हमने,
और मैंने आपको बताया था कि वाहिद और जमा वाले इशारे जो है ना वो मरफू मनसूब मजरूर एक जैसे हैं, लेकिन मुसन्ना वाले ऐसे नहीं हैं। तो हाजानी हाजैनी हो जाता है, और मैंने इसलिए नहीं पढ़ाए थे, ठीक है, और नहीं पढ़ा रहा अभी भी, इसलिए कुरान मजीद में इस्तेमाल ही नहीं है, तो छोड़ दें उसको। हम जमा की तरफ आ जाते हैं जी। नसरा हा उलाई, अलग से लिखा होगा तो दोनों तर्जुमे मुमकिन है कि इन्होंने, इन सब ने मदद की, लेकिन यहां पर कॉन्टेक्स्ट है उसने इन सब की मदद की। ओके जी, इसमें इशारा भी हो गया। क्या रह गया? मुरक्कब इज़ाफ़ी आ जाए। नसरा इब्ना ज़ैदिन, इब्ना ज़ैदिन मुरक्कब इज़ाफ़ी मंसूब है ना? कहां से पता चला मंसूब? कल क्या था जुमला? इब्नु ज़ैदिन, कल इब्नु ज़ैदिन था ना, ज़ैद का बेटा कल फाइल था, आज ज़ैद का बेटा मफूल। कैसे पता चला? मंसूब से। ज़ैद से कुछ नहीं पता चलना, ये कल भी मजरूर था क्योंकि मुज़ाफ़ इलैह था, ये आज भी मजरूर है। मुज़ाफ़ इलैह की किस्मत में मजरूर होना ही है। हाँ, मुज़ाफ़ मरफू होगा, मंसूब होगा, मजरूर होगा, और किसी ना किसी वजह से होगा। ठीक हो गया? तो उसने ज़ैद के बेटे की मदद की। अच्छा जी, कल था जुमला नसरा इब्ना ज़ैदिन, ये था ना कि ज़ैद के दोनों बेटों ने मदद की। अब मैं कहना चाहता हूं उसने ज़ैद के दोनों बेटों की मदद की। जी सारे नहीं पढ़ा? मुसन्ना मंसूब नहीं पढ़ा? फिर इब्नैनी, और नून निकला तो इब्नई। इब्नई, नसरा इब्नई ज़ैदिन। नहीं समझ आई यार? इब्नानी इब्नैनी, हसन इब्नानी इब्नैनी, दोनों जब मुजाफ होंगे तो नून नहीं निकलेगा। इब्नानी का नून निकला तो इब्ना रह गया, इब्नैनी का नून निकला तो इब्नई रह गया, वही मैंने लिख दिया। ठीक है ना? कल हमने पढ़ा था नसरा बनु ज़ैदिन, बनु मरफू था बनूना से, ऐसे ही है ना? आज मैं कहना चाहता हूं उसने ज़ैद के बेटों की मदद की। बनूना बनीना, नून निकलेगा तो बनी, नसरा बनी ज़ैदिन, नसरा बनी ज़ैदिन। अच्छा देखें, हमारे लिए तो इतनी अल्हम्दुलिल्लाह आसानी है कि हरकतें लगी हुई हैं। अरब का कमाल देखें, देखें एक एक चीज अहमियत रखती है। यहां पे अलिफ बता रहा है कि मुसन्ना वाला लफ्ज है, यहां अलिफ नहीं है तो पता चल रहा है कि जमा वाला लफ्ज है। और हम उर्दू बगैर हरकतों के नहीं पढ़ते, तो ऐसे अरब को खास है, पढ़ता रहा। हमें भी उर्दू आती है बगैर हरकतों के पढ़नी, ठीक है ना? उसे आती है तो कौन सा कमाल है? हमें भी पता है, हमने भी कभी हरकतें लगा के नहीं पढ़ा उर्दू, सही है? तो वो अगर हरकतें लगा बगैर पढ़ लेता है तो कोई ऐसी बात नहीं है। बात समझ में आ गई? मुरक्कब इज़ाफ़ी ऐसे मफूल, मुरक्कब तौसीफ़ी कल हमने किया था नसरा अल वलदुस सालिहु,
नेक लड़के ने मदद की। आज हम कहना चाहते हैं उसने नेक लड़के की मदद की, तो क्या चेंज करूं? वलदा सिफत उसे फॉलो करते हुए मंसूब हो जाएगी। क्लियर हो रही है? हो रही है ना? नसरल वालदस सालिहा। कल हमने पढ़ा था नसरा अल वलादानी अस्सालिहानी, दो नेक लड़कों ने मदद की। अब मैं सिर्फ आनी को ही नहीं कर दूंगा, उसने दो नेक लड़कों की मदद की। कल हमने किया था नसरा अल औलादू अस्सालिहूना, नेक लड़कों ने मदद की। आज मैं कहता हूं कि उसने नेक लड़कों की मदद की। अल औलादा अस्सालिहीन, मुरक्कब तौसीफी एज ए मफूल इस्तेमाल हो गया। मुरक्कब इशारी करके बस खत्म करते हैं। कल हमने पढ़ा था नसरा हाजल वलदू, इस लड़के ने मदद की। अब मैं कहना चाहता हूं उसने इस लड़के की मदद की। क्या चेंज करूं? हाजा तो हाजा ही रहेगा, अल वलदा हो जाएगा। सही है ना? नसरा हाजल वलदा, उसने इस लड़के की मदद की। और जमा का जुमला बना दें, नसरा हा उला इल औला औला दा। ठीक है जी। मुरक्कब जारी हम वैसे इस्तेमाल कर चुके हैं, उसको भी जुमले में एक ले आते हैं। नसरा फी बैतिही, अभी उस नहीं आया, इसका मतलब बताएं क्या होगा? इसमें मैंने मफूल डाला ही नहीं। उसने उसके घर में मदद की, बस यही है। यहां पर मफूल होगा तो फिर आप लेके आएंगे नसरा ज़ैदन फी बैतिही, उसने जैद की मदद की उसके घर में। ओके जी। ले जी, हदीस कल करेंगे इंशाल्लाह ताला हम। और नबी किस्म का एक बहुत खूबसूरत फरमान आपको हर्फ ब हर्फ ग्रामेटिकली पता चल जाएगा इंशाल्लाह ताला। और बड़ी अहम हदीस है, जहन में रखिएगा। फिर मैं कह रहा हूं कि फाइनल अहम नहीं है। ओके जी। तो फिर कल कौन कौन फाइनल देख रहा है? बस ठीक है ना, देखें, लेकिन क्लास के आगे पीछे करके पहले वाला देख लें और जाके देख लें। ठीक, तो कल इंशाल्लाह हदीस के साथ मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।